आज के इस वीडियो में आपको जियोग्राफी के 100 बीपीएससी लेवल का प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा जो बीपीएससी एओडी 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो कौन से ग्रह को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? मार्स, जुपिटर, वीनस या मरकरी। क्या होगा इसका आंसर? और आप ट्राई करिएगा ना कि आंसर खुद से दीजिए मेरे आंसर देने से पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा वीनस। वीनस को ही हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सौर्य मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस या नेपच्यून। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा आंसर जुपिटर सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लेनेट इज नोन एज द ब्लू प्लेनेट। तो ये बहुत आसान है। कौन सा ग्रह को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? अर्थ, नेपच्यून, मार्स। मार्स। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, द हेलिस कॉमेट अपीयर आफ्टर एवरी हाउ मेनी ईयर्स। तो हेली का धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? 72 वर्ष, 74 वर्ष, 76 वर्ष या 78 वर्ष। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा 76। हेली का धूमकेतु 76 ईयर के बाद, 76 साल के बाद दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है सूर्य के बाद? प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, सीरस या बेटिलेगस। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी दूसरा स्टार है जो धरती के बगल में है। क्वेश्चन नंबर 6, द मिल्की वे गैलेक्सी इज विच टाइप ऑफ अ गैलेक्सी। तो आकाशगंगा किस प्रकार की गैलेक्सी है? इलेप्टिकल, स्पाइरल, इरेगुलर या लेंटिकल। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा स्पाइरल है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाया, ये सब बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून। तो किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसका आंसर हो जाएगा सैटर्न। तो सैटर्न के पास 82 कन्फर्म मून है। क्वेश्चन 8, द ग्रेट रेड स्पॉट इन अ स्टॉर्म सिस्टम ऑन विच प्लैनेट। तो ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह पर एक तूफानी प्रणाली है? मार्स, जुपिटर, सैटर्न या नेपच्यून। तो इसका आंसर हो जाएगा जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। तो किस ग्रह को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? मार्स, जुपिटर, वीनस या मरकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्स। मार्स को जानते हैं हम लोग रेड प्लैनेट की लाल प्लैनेट के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्लैनेट इज स्मॉलेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सौर्य मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी, मार्स, वीनस या प्लूटो। डॉफ प्लैनेट। इसका आंसर हो जाएगा सबसे छोटा मरकरी है, क्योंकि हम लोग प्लूटो को गिनते ही नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे सेशन 2 में फिजिकल जियोग्राफी, अर्थ इंटीरियर और लैंडफॉर्म के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। तो पृथ्वी का सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? मेंटल, कोर, क्रस्ट, लिथोस्फेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रस्ट। सबसे अर्थ का मतलब बाहरी पार्ट को इसको बोलते हैं क्रस्ट। ये हो जाएगा मेंटल और ये हो जाएगा कोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल इज नोन एज। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में सीमा क्या कहा जाता है? मोरोफोर्बिक डिसकंटिन्यूटी, मोहो, गटरबर्ग डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी या कॉर्नाड डिसकंटिन्यूटी। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहोरोविकी डिसकंटिन्यूटी ऑफ मोहो। ठीक है, मोहो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ रॉक आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। तो किस प्रकार का चट्टान मैग्मा और
ठंडा होने के और जमने से बनता है? सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस या फॉसिल रॉक्स? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका होगा इग्नियस रॉक। तो मतलब जब मैग्मा यानी कि वोल्केनो से निकलने वाला जब ठंडा हो जाता है और वो सॉलिड बन जाता है मैग्मा, तब उसे बनता है इग्नियस रॉक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेनाइट इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक? तो ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? उदाहरण है सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इंट्रूसिव इग्नियस या एक्सटेंसिव इग्नियस? तो इसका आंसर हो जाएगा इंट्रूसिव इग्नियस से बनता है ग्रेनाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मार्बल इज फाउंड फ्रॉम द विच रॉक? तो मार्बल किस चट्टान से बनता है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट या सील? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन से, यानी कि चूना पत्थर से बनता है मार्बल। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज प्रपोज्ड बाय? तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? अल्फ्रेड वेगनर, हैरी हिज, टूजो विल्सन, अर्थल होल्मेस? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर। क्वेश्चन नंबर 17, द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी स्टेट दैट द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेजर प्लैनेट? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल कितने प्रमुख प्लॉटों में विभाजित है? 5, 7, 9 या 12? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 18, द हिमालय माउंटेन रेंज इज फॉर्म बाय द कोलाइजन ऑफ विच टू प्लेट्स? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला किन दो प्लेटों के टकराव से बनी है? यूरेशिक एंड पैसिफिक, इंडियन एंड यूरेशियन, इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन या अफ्रीकन और यूरेशियन? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा इंडियन और यूरेशियन से मिल के बना है। ठीक है। क्या बोलते हैं, हिमालय माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी क्या है? K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या मकालू? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, और ये नेपाल में है। याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और इंडिया का हाईएस्ट पूछेगा तो K2, इंडिया का K2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद फिनोमिना? तो रिंग्स ऑफ फायर किस घटना से संबंधित है? वेल्केनो एंड अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन या टोर्नेडोज? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक। ठीक है, मतलब रिंग्स ऑफ फायर जहां जहां बनता है वहां पर वोल्केनो और अर्थक्वेक आने का ज्यादा चांस रहता है। क्वेश्चन नंबर अब सेक्शन 3 हम लोग फिजिकल जियोग्राफी पढ़ लेते हैं, जिसमें रहेगा एटमॉस्फेयर क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 21, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस इज? तो पृथ्वी की सतह से सबसे निकट वायुमंडल पृथ्वी कौन सी है? ट्रेपोस्फेयर, मिसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या थर्मोस्फेयर? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। ठीक है ना। तो पृथ्वी के सबसे पास कौन सा है? तो यह है ट्रोपोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 22, ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? तो ओजोन परत वायुमंडल किस परत के पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर या थर्मोस्फेयर? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है ओजोन लेयर। याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच गैस इज द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम? आयात के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल सबसे अधिक घटक कौन सा गैस का है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या नाइट्रोजन? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, जो 78% है। ठीक है। कौन सा गैस हो जाएगा? तो नाइट्रोजन 78% है। क्वेश्चन नंबर 24, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्राइमरली कॉज्ड बाय विच गैस? तो ग्रीन गैस प्रभाव मुख्य रूप से किन गैसों का कारण होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द ट्रॉपिक लाई बिटवीन विच एल्टीट्यूड? तो उष्णकटिबंधीय किन अक्षांशों से बीच से स्थित है? 0 to 23 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस, 23.5 to 65 डिग्री नॉर्थ साउथ, 66.5 to 90 डिग्री नॉर्थ साउथ, 0 डिग्री सेल्सियस टू 65.5 डिग्री नॉर्थ? क्या होगा इसका आंसर?
तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, याद रखिएगा। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स, तो कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? 6, 7, 8 या 9? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। 8 राज्यों से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 8 राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द मानसून इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच फिनोमिना, तो भारत में मानसून किस घटना से प्रभावित होता है? इल निनो, ला लीना, इंडियन ओशन डाइपोल या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया, तो भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जैसलमेर, पलौदी राजस्थान, चूरू या श्री गंगा सागर ये गंगानगर? इसका आंसर हो जाएगा पहलौदी राजस्थान, जिसमें 51 डिग्री सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। क्वेश्चन 29, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, तो भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास, लद्दाख, ले, कारगिल या सियाचिन? इसका आंसर होगा द्रास, लद्दाख। ठीक है ना, और ये सबसे मतलब वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, द्रास लद्दाख कोल्डेस्ट प्लेस है। क्वेश्चन नंबर 30, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट विच पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विंटर, तो पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों के दौरान भारत का किस भाग को प्रभावित करता है? साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। याद रखिएगा, नॉर्थ तो नॉर्थन वेस्टर्न को। ठीक है, ये भारत हो गया, तो नॉर्थन वेस्टर्न को ये प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग सेक्शन देख लेते हैं फॉर जिसमें इंडियन जियोग्राफी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या यमुना? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा, जो 2525 किलोमीटर है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, 2525 किलोमीटर गंगा का लेंथ है। क्वेश्चन 32, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ साउथ, तो किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा किस बोलते हैं? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को हम लोग जानते हैं दक्षिण गंगा के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, द सोर्स ऑफ गंगा रिवर इज, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर या केदारनाथ या बद्रीनाथ? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर, गौमुख। ठीक है, और हमको ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहाँ से गंगा को गंगा नाम मिलता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग की देवप्रयाग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34, द गंगा रिवर एंटर बिहार एट विच प्लेस, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो गंगा नदी बिहार के किस स्थान पर प्रवेश करती है बिहार में? चौसा, बक्सर, खालागांव, भागलपुर या पटना? तो इसका आंसर हो जाएगा चौसा, बक्सर। ठीक है ना, तो बैटल ऑफ चौसा यहीं हुआ था, और यहीं पर गंगा नदी आके बिहार में आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लेते हैं 35, विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार, तो किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी या सोन? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी। तो कोसी को हम लोग सोरो ऑफ बिहार इसलिए कहते हैं कि कोसी अपना दिशा कभी भी बदल लेती है। ठीक है, कभी इधर से आएगी तो कभी उधर से, तो इसलिए बिहार में इसके कारण बाढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, द कोसी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो कोसी नदी किस नदी का सहायक नदी है? गंगा, गंडक, महानदी या बागमती? तो इसका आंसर गंगा। तो यह गंगा यहाँ से बहती है, तो कोसी ऊपर से आता है नेपाल से, और ये जाके यहाँ मिल जाता है गंगा रिवर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बंगाल, तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? गंगा, दामोदर, महानदी या स्वर्णरेखा? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है ना, तो पहले कहा जाता था, लेकिन अब दामोदर नदी पर दामोदर वैली प्रोजेक्ट बन चुका है। ठीक है, इसके कारण अब बाढ़ नहीं आता है।
क्वेश्चन नंबर 38 द तीस्ता रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो तीस्ता नदी किस नदी के सहायक है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या यमुना? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का तीस्ता नदी है, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ इंडिया में एंटर करता है? तो अरुणाचल प्रदेश में, फिर आता है आसाम से, फिर चल जाता है यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल में। तो यहीं पे एक नदी आके मिलती है तीस्ता, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र का। क्वेश्चन नंबर 39 विच रिवर फ्लो थ्रू द मार्बल रॉक्स एट जबलपुर? तो जबलपुर के मार्बल रॉक से कौन सा नदी बहती है? नर्मदा, तापी, सोन या महानदी? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा, ठीक है ना। नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो अमरगंडक और बाकी सब जाती है बे ऑफ बंगाल में, लेकिन नर्मदा जाती है अरेबियन सी में, ठीक है। ये वेस्ट फॉलोइंग रिवर है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 40 द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो सिंधु जल समझौता भारत और किस देश के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था? चाइना, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो इसका हो जाएगा आंसर पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 41 विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? तो भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है? गोदावरी बेसिन, गंगा बेसिन, कृष्णा बेसिन या ब्रह्मपुत्र बेसिन? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा बेसिन सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। क्वेश्चन नंबर 42 द यमुना रिवर जॉइन गंगा एट विच प्लेस? तो यमुना नदी गंगा किस स्थान पर मिलती हैं? हैदराबाद, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद या वाराणसी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज, इलाहाबाद, जहां पर भी लगा था मेला, ठीक है ना, अभी कुंभ का मेला। क्वेश्चन नंबर 43 द चंबल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो चंबल नदी किस नदी की सहायक है? गंगा, यमुना, सोन या बेतवा? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना, ठीक है। तो यमुना यहाँ से बहती है और फिर राजस्थान तरफ से आता है चंबल नदी और जाकर यमुना में मिल जाता है, और यमुना जाके चल मिल जाती है गंगा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ बिहार? तो किस नदी को बिहार के जीवन रेखा कहा जाता है? कोसी, गंडक, गंगा या पुनपुन? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा, ठीक है, क्योंकि गंगा फर्टाइल सॉइल लेके आती है, अलुवियल सॉइल ऊपर से, और ये गंगा में डिपॉजिट करती है, और इसके चलते यहाँ खेती बाड़ी भी अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 45 द गंडक रिवर इंटर बिहार एट विच प्लेस? तो गंडक नदी बिहार का किस स्थान पर प्रवेश करती है? वाल्मीकि नगर, वेस्ट चंपारण, हाजीपुर, सोनपुर या बाघा? तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर, वेस्ट चंपारण। याद रखिएगा फैक्ट। तो गंडक नदी वाल्मीकि नगर, वेस्ट चंपारण में आके प्रवेश करती हैं बिहार में। और हमको कमेंट करके जो बताइए कि बिहार में टोटल कितना नदी बहता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ रिवर विच फ्लो इन बिहार, ठीक है। सेक्शन 5 में देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया? तो भारत में सबसे अधिक व्यापी मिट्टी कौन सी है? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, अलुवियल सॉइल या लेटराइट सॉइल? तो इसका आंसर हो जाएगा अलुवियल सॉइल। तो अलुवियल सॉइल पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और थोड़ा बहुत वेस्टर्न घाट, ये क्या बोलते हैं, इसमें भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है अलुवियल सॉइल, ठीक है, थोड़ा बहुत जगह बस। क्वेश्चन नंबर 47 ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल इज द बेस्ट सुटेड फॉर विच क्रॉप? तो काली मिट्टी, जिसको हम लोग रेगर मिट्टी भी कहते हैं, किस फसल के लिए बहुत उपाय है? राइस, वीट, कॉटन या शुगर कैन? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉटन, ठीक है। कॉटन के लिए क्या है? तो ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में पाया जाता है ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 48 लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? तो लेटराइट मिट्टी किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? अराइड, ट्रॉपिकल, वेट एंड ड्राई, कोल्डेस्ट, डेजर्ट या मेडिटेरियन? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल, वेट एंड ड्राई। और लेटराइट सॉइल ज्यादातर साउथ इंडिया में पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर वी सॉइल इज नोन एज सेल्फ प्लॉगिंग सॉइल ड्यू टू इस क्रैकिंग नेचर? तो किस मिट्टी का स्व जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? अलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल या लेटराइट सॉइल? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल, ठीक है ना। ब्लैक सॉइल को हम लोग बोलते हैं सेल्फ प्लॉगिंग, यानी कि खुद से जुताऊ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 50 द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज मेनली एसोसिएटेड विद विच क्रॉप? तो भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किन फसलों के लिए संबंधित थी? राइस एंड पल्सेस, व्हीट एंड राइस, शुगर कैन एंड कॉटन, वाइल ऑयल सीड एंड मिलेट्स?
तो इसका आंसर होगा वीट एंड राइट्स। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ज्यादातर किसको फायदा हुआ, तो फायदा हुआ था पंजाब को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, हु वाज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वर्गीस कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या जगजीवन राम। तो इसका आंसर हो जाएगा एम स्वामीनाथन को कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर। ठीक है, हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 52, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। तो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या बिहार। इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है ना। तो राइस कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल। और वीट तो पहले पंजाब था लेकिन अब उत्तर प्रदेश से। वीट अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में टिक मारिएगा। क्वेश्चन 53, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। देखिए यहाँ पर आ गया, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और शुगर के लिए पूछेगा तो महाराष्ट्र, लेकिन अगर शुगर केन यानी गन्ने की खेती की तो यहाँ भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। तो भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य होता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी। क्वेश्चन नंबर 55, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला या असम। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। और काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है, फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया। तो भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, कॉफी कर्नाटका, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, द खाकी क्रॉप सीजन इंडिया इज फ्रॉम विच मंथ। तो भारत में खरीफ फसल का मौसम किन महीनों में होता है, जून से अक्टूबर, अक्टूबर से मार्च, मार्च से जून या दिसंबर से अप्रैल। तो खरीफ का मतलब होता है ये राइस। ठीक है ना, तो अब याद कर लीजिए कौन होता है राइस। तो इसका होता है मार्च एंड जून। इसका आंसर हो जाएगा सॉरी नवंबर एंड अक्टूबर। तो खरीफ मतलब हो जाएगा आपका राइस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, विच इज द मेन क्रॉप ऑफ बिहार। तो बिहार का मुख्य खरीफ फसल कौन सा है, वीट, मेज, राइस या पल्सेस। तो इसका आंसर हो जाएगा राइस। ठीक है, खरीफ मतलब राइस। क्वेश्चन नंबर 59, विच इज द मेन रबी क्रॉप बिहार। तो बिहार का मुख्य रबी फसल कौन सा है, राइस, वीट, पल्सेस, ऑयल सीड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा वीट मतलब गेहूं। गेहूं हो जाएगा रबी के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, द परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन बिहार बाय विच ईयर। तो स्थानीय बंदोबस्त जमींदारी प्रणाली बिहार में किस वर्ष वर्ष शुरू की गई थी, 1793, 1794, 1795 या 1796। तो इसका आंसर हो जाएगा 1793। और कौन शुरू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। क्वेश्चन अब हम लोग जियोग्राफी देख लेते हैं, रिवर, सॉइल, क्लाइमेट और क्वेश्चन। तो हाउ मेनी मेन रिवर फ्लो थ्रू बिहार। तो बिहार से होकर कितनी मुख्य नदियां बहती हैं, ये मैंने आपसे ऊपर क्वेश्चन पूछा था। 10, 11, 12, 13। तो यहाँ बिहार से कम 12 नदियां होकर गुजरती हैं, गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी, बागमती, कमला, बालन, पुनपुन, फल्गु और कर्मनाशा नदी। ठीक है। और कर्मनाशा नदी पड़ता है यूपी और बिहार के बॉर्डर पे। क्वेश्चन नंबर 62, द सोन रिवर जॉइन गंगा एट बाय विच प्लेस इन बिहार। तो सोन नदी बिहार में गंगा को किस स्थान पर मिलती है, पटना, दानापुर, मनेर या कोइलवर। तो इसका आंसर हो जाएगा कोइलवर नियर दानापुर। तो कहाँ मिलती है सोन नदी गंगा में, तो कोइलवर नियर दानापुर। द पुनपुन रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो पुनपुन नदी किस नदी के सहायक नदी है, सोन, गंगा, गंडक या कोसी। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। क्वेश्चन नंबर 64, द फल्गु रिवर फ्लो थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो फल्गु नदी बिहार के किस जिले से बहती हैं, पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा गया।
क्वेश्चन नंबर 65, विच रिवर इज नोन एज अ डेड रिवर इन बिहार बिकॉज ऑफ इट्स डिसअपियर अंडरग्राउंड? तो किस नदी को बिहार का मृत नदी कहा जाता है? पुनपुन, फल्गु, कोसी या सोन? तो इसका आंसर होगा फल्गु नदी को हम लोग कहते हैं मृत नदी। क्वेश्चन नंबर 66, द बूढ़ी गंडक रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो बूढ़ी गंडक नदी बिहार के किस जिले से निकलती हैं? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी या मुजफ्फरपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट चंपारण। क्वेश्चन नंबर 67, द कर्मनासा रिवर फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड विच स्टेट? तो कर्मनासा नदी बिहार और किस राज्य के बीच में सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल या नेपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 68, विच रिवर इन नोन एज सप्तका कोसी बिफोर एंटरिंग इंडिया? तो बिहार में किस नदी को भारत में प्रवेश करने से पहले सप्त कोसी कहा जाता है? गंडक, कोसी, बागमती या महानंदा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी को कहा जाता है सप्त कोसी। क्वेश्चन नंबर 69, द बागमती रिवर इंटर बिहार फ्रॉम विच कंट्री? तो बागमती नदी बिहार में किस देश से प्रवेश करती है? चाइना, भूटान, नेपाल या तिब्बत? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल से बागमती, यानी कोसी और नेपाल, ये बागमती दोनों नेपाल से रिवर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विच इज द लार्जेस्ट रिवर बिहार बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर? तो जल की मात्रा के अनुसार बिहार में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, गंडक, कोसी या सोन? इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी सबसे ज्यादा पानी लेके आती है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 71, विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट कॉमन इन बिहार? तो बिहार में सबसे अधिक कौन सी पाई जाने वाली मिट्टी है? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल या लेटराइट सॉइल? इसका आंसर हो जाएगा alluvial soil. Question number 72, the दियारा रीजन ऑफ बिहार इज एसोसिएटेड विद विच फीचर ऑफ? बिहार में दियारा क्षेत्र किस विशेषता से संबंधित है? फ्लड प्लेन ऑफ बिहार, फॉरेस्ट एरिया, हिल ट्रेन या डेजर्टेड एरिया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लडेड प्लेन ऑफ रिवर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, द ताल रीजन ऑफ बिहार इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच फीचर? तो बिहार में ताल क्षेत्र किसका विशेषता क्या है? स्वैम्पी लोलैंड, हाई एल्टीट्यूड, रॉकी माउंटेन या सैंडी डेजर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वैम्पी लोलैंड, यानी स्वैम्पी मतलब दलदला इलाका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, बिहार फॉल अंडर विच क्लाइमेट रीजन? तो बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल ड्राई, ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल या मेडिटेरियन? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमिड, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, द एवरेज रेनफॉल इन बिहार इज अप्रोक्सीमेटली? तो बिहार में औसतन वर्षा लगभग कितनी होती है? 500 से लेकर 700 मिलीमीटर, 700 से लेकर 900, 1000 से लेकर 1200 मिलीमीटर, 1200 से लेकर 1400 मिलीमीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 से लेकर 1200 मिलीमीटर तक बारिश होती है। अब हम लोग बिहार जियोग्राफी जैसे कि मिनरल, इंडस्ट्री और फॉरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, विच मिनरल इन बिहार इज नॉट अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ? तो बिहार किस खनिज का प्रमुख उत्पादन नहीं है? माइका, क्वार्ट्ज, कोल ऑयल, सिलीमेनाइट? तो इसका आंसर हो जाएगा कोल। तो कोल कहाँ होता है? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 77, द ओनली ऑयल रिफाइनरी बिहार इज लोकेटेड एट? तो बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? पटना, मुजफ्फरपुर, बरौनी या बेगूसराय? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बरौनी। क्वेश्चन नंबर 78, द बरौनी रिफाइनरी वॉज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री? तो बरौनी रिफाइनरी किस देश की सहायता से बनाया गया था? रशिया, यूएसए, जर्मनी या फ्रांस? तो इसका आंसर हो जाएगा रसिया के हेल्प से बनाया गया था बरौनी रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी। क्वेश्चन नंबर 79, द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री ऑफ बिहार वॉज एस्टेब्लिश एट? तो बिहार का पहला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ था? बंजारी, राजस्थान, चाईबासा, भभुआ या औरंगाबाद? तो इसका आंसर हो जाएगा बंजारी, रोहतास में था पहला सीमेंट फैक्ट्री बिहार का। क्वेश्चन 80, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज माइका प्रोडक्शन? तो बिहार का कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन के लिए माना जाता है? गया, नवादा, जमुई, ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 81, द कोडरमा माइका बेल्ट सेड बाय बिहार विच स्टेट? तो कोडरमा
अब्रग पट्टी बिहार और किस राज्य के बीच में है? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड या उड़ीसा? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है। क्वेश्चन 82, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन बिहार? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है? काजीरंगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, सुंदरबन या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो वेस्ट चंपारण में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का किस जिले में स्थित है? ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी या सीहोर? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट चंपारण में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है। क्वेश्चन 84, द भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच बिहार डिस्ट्रिक्ट? तो भीमबांध वाणिज्य अभ्यारण्य कहाँ पे है? मुंगेर, जमुई, लखीसराय या भागलपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर में है। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड एरिया इन बिहार फॉर बर्ड कंजर्वेशन? तो बिहार में पक्षी संरक्षण के लिए निम्नलिखित कौन सा संरक्षित क्षेत्र है? कुशवर्षस्थान बर्ड सेंचुरी, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द? तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अब हम थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? तो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा था? अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया या यूरोप? तो सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया। ठीक है ना। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है पूरी दुनिया में? तो एशिया। क्वेश्चन नंबर 87, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या साउथ अफ्रीका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 88, द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन या पैसिफिक ओशन? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 89, डीपेस्ट ओशन ट्रेंच इन द वर्ल्ड? तो विश्व का सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? मरियाना ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, फिलिप्सन ट्रेंच या कॉर्लिक? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट है और किस में है? तो पैसिफिक ओशन में है। क्वेश्चन नंबर 90, द स्वीज कैनाल कनेक्ट विच टू सीज? तो स्वीज कैनाल किन दो समुद्रों को जोड़ती है? रीड सी एंड अरेबियन सी, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी, रेड सी एंड पर्शियन गल्फ? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ता है स्वीज कैनाल। क्वेश्चन 91, द पनामा कैनाल इज कनेक्ट विच टू ओशन? तो पनामा कैनाल दो समुद्रों जोड़ता है, अटलांटिक पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन? तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कौन जोड़ता है? पनामा कैनाल। ठीक है। क्वेश्चन 92, द इक्वेटर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो भूमध्य रेखा निम्नलिखित में कौन से देश से पार होता है? इंडिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चाइना? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील से पार होता है इक्वेटर। तो क्वेश्चन 93, द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू विच सिटी? तो प्रधान प्राइम मेरिडियन किस शहर से होकर गुजरता है? पेरिस, वाशिंगटन डीसी, ग्रीनविच लंदन या मॉस्को? तो इसका आंसर ग्रीनविच लंदन से गुजरता है प्राइम मेरिडियन। क्वेश्चन 94, द इंटरनेशनल डेट लाइन अप्रोक्सीमेटली अलोंग विच लैंगिट्यूड? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस दिशाओं के साथ है? 0 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस या 90 डिग्री डब्ल्यू? तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 95, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट या अरेबियन या कालाहारी? तो इसका आंसर हो जाएगा सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा है विश्व का। क्वेश्चन 9 हम लोग देख लेते हैं थोड़ा इकोनॉमिक, जैसे ट्रांसपोर्ट, सिटी, पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 96, द गोल्डन कोरिलेटर कनेक्ट विच फोर सिटी मेट्रो सिटी? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद? इसका जगह है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 97, विच इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी बिहार? तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। क्वेश्चन नंबर 98, विच इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ बिहार? तो बिहार का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर या पटना? तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। पहले पे है पटना, सेकंड पे है मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 99, द पटना गया रेलवे लाइन वाज बिल्ट इन विच ईयर? तो पटना गया रेलवे लाइन किस वर्ष बनाया गया था? 1879, 80, 1881, 1882? तो इसका आंसर हो जाएगा 1879 में बनाया गया था पटना से गया का रेल लाइन। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन,
विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के इसके जिले का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? कैमूर, जमुई, सीहोर या खगड़िया? तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर का सबसे कम है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। और अगर बिहार की बात करें तो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का ही है। तो ज्योग्राफी का 100 क्वेश्चन पूरा हो गया है। और मैंने और भी बहुत सारे करवाया हिस्ट्री का भी, तो उसको भी देखिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।